कहते हैं कि 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दियानुबा थी तो कहा गया था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दियानुबा थी। हाँ, वो रावण जो है हाँ। वो उसके घर में अज्ञान अंधकार ही अंधकार फैल जाएगा, कोई ज्ञान सुनाने वाला नहीं होगा। इसलिए मुरली में बोला है कि मुसलमान भीख मांगेंगे, काई की भीख मांगेंगे? ज्ञान की भीख मांगेंगे। ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको ज्ञान रत्नों की भीख मांगनी पड़ेगी? इतिहास इस बात का प्रसिद्ध है, इतिहास में ये बात प्रसिद्ध है कि मुसलमानों ने हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में खोद के गाड़ दिया, भाड़ों में भून दिया। ये तो स्थूल दुनिया की बात हुई, मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की बात हुई। अभी ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो भी माया के सरपरस्त हैं वो ये प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहे हैं। भगवान ने जिस मनुष्य तन के द्वारा ये पार्ट बजाया, शास्त्रों के मानिंद मुरली चलाई, मुरली जो कागज के पत्तों में बंधी हुई थी सन 68 और 76 तक, उसको शास्त्र कहेंगे ब्राह्मणों की दुनिया का, या गीता ज्ञानामृत कहेंगे? शास्त्र कहेंगे। वो ब्राह्मणों की दुनिया के शास्त्र हैं। उनकी ओरिजिनलिटी को माया और मायावी मनुष्य खत्म कर रहे हैं, मिक्सचरिटी कर रहे हैं। वो कागज के पत्तों से कल्याण नहीं होना है, पढ़ने वालों का भी कल्याण नहीं होना है और सुनने वालों का भी कल्याण नहीं होना है। फिर कल्याण किनका होगा? जो डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ है, उस बाप के मुख से जो सत्यवाणी सुनेंगे और जीवन में प्रैक्टिकली धारण करेंगे, वही सृष्टि पर बचेंगे। जो सन्मुख सुनने वाले नहीं होंगे वो इस सृष्टि पर रहेंगे नहीं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा।